अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड 7 में क्या होता है। दूनदार हैमाना के पास आकर कहता है, अम्मी जान आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं और आपकी बात किसी की भी बात से ज़्यादा कीमती है। मैं हिजरत के मामले पर आपके ख़यालात जानना चाहता हूँ। इस पर वह कहती हैं, जिरगे में होने वाले तनाव ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया है। अगर हमारा कबीला नाइत्तेफाकी की आग में गिर गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दूनदार कहता है, इसी वजह से मैं बाज़ार को बेचकर हिजरत करना चाहता हूँ और मैं अपने बड़े भाइयों से दोबारा मिलना चाहता हूँ। फिर हैमाना दूनदार को समझाती हैं और कहती हैं, हम यहाँ जालिमों के लिए डरावना ख्वाब और मुस्लिमों की उम्मीद बनने के मकसद से आए थे। अर्तुगरुल और हमने इसमें बहुत कोशिश की है। फिर वो दूनदार को मशवरा देती है और कहती हैं, क्यों ना हम तुम्हारे भाइयों की तरफ एक मैसेंजर भेजें और उन्हें भी यहाँ पर बुला लेते हैं, और अगर वो यहाँ नहीं आते तो हम इनके तरफ चले जाते हैं। इस पर दूनदार कहता है, मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ पर आएंगे, वो वहाँ अच्छी तरह बस चुके हैं। फिर हैमाना दूनदार को रोते हुए कहती है, मैं अर्तुगरुल की खबर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। हैमाना को इस तरह रोते देखकर दूनदार कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं मैसेंजर भेज दूँगा और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद जंगल में महालिस के डाकू अर्तुगरुल पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश करते हैं और अर्तुगरुल उन्हें वहां ख़त्म कर देते हैं। वहीं पीतो अर्तुगरुल से आकर कहता है, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि आप पर किसने हमला किया था। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं, जब वक्त आया तो वो मेरे कहर का निशाना बनेंगे, और पीतो अर्तुगरुल को वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हकीम मारिया का इलाज करने आता है और आरिस से कहता है, ये बेहोश हो चुकी है और इसकी हालत ठीक नहीं है। आरिस कहता है, इसे क्या हुआ है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इसे इतनी देर ज़िंदा रखो कि मुझसे ये बात करे। और हकीम मारिया का इलाज शुरू कर देता है। तभी वहाँ सिपाही आरिस के पास आता है और कहता है, मैंने मिनाहिस के पास अपने बेहतरीन सिपाही भिजवा दिए हैं। फिर वह कहता है, जब मिनाहिस इस पर हमला करेगा तो अर्तुगरुल जान लेगा कि आप इसके पीछे हैं। इस पर आरिस कहता है, अर्तुगरुल को अभी नहीं पता कि इसको जाल में फंसने वाला मैं हूँ। सिपाही पूछता है, अगर इसे पता चल गया तो हम क्या करेंगे। फिर आरिस कहता है, अर्तुगरुल अपने कबीले ज़िंदा नहीं पहुँचना चाहिए, वरना वो अपने कबीले के साथ मरेगा। फिर आरिस अपने सिपाही को जंग की तैयारी करने का कहता है और कहता है, मैं इनसे तंग आ चुका हूँ, हम इन तुर्कों को खून बहाए बगैर इन ज़मीनों से नहीं निकाल सकते। फिर वो कहता है, सिपाहियों को तैयार करो। इस पर सिपाही कहता है, कमांडर आपके कमरे में आपका इंतज़ार करेंगे, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे जंगल में एक जगह सारे ग़ुलाम पीतो और अर्तुगरुल का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और वो अर्तुगरुल को ज़िंदा देखकर और उनकी डाकुओं से जान बचाने पर अर्तुगरुल को बहुत दुआएं दे रहे होते हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं और आप सब लोग अपने प्यारों के पास जा सकते हैं। फिर पीतो कहता है, जो कुछ आपने हमारे लिए किया है इसके बाद हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। पीतो की बात सुनकर सारे ग़ुलाम अर्तुगरुल को छोड़ने के लिए इनकार कर देते हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, आप अच्छे लोग हैं मगर ये मसला मेरे साथ है। वो कहते हैं, मेरा रास्ता मुश्किल है, आप में इसको तय करने की ताकत नहीं है और ये मेरी लड़ाई है। ये सुनकर पीतो कहता है, तो फिर हमें भी लड़ाई करना सिखा दे, ताकि जब भी हम हमारी फैमिली से मिलें तो उनकी हिफाजत कर सकें। पीतो कहता है, अब ये लड़ाई हमारी भी है अर्तुगरुल साहब। फिर एक शख्स अर्तुगरुल से कहता है, आपके बगैर हम अपनी ज़िंदगी ग़ुलामी में ही गुजार देंगे। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, इनके पास घोड़े हैं, वो किसी भी वक्त हम तक पहुंच जाएंगे, हम इनसे भाग नहीं सकते। फिर अर्तुगरुल इनसे पूछते हैं, अगर आप सब मेरे साथ हैं तो हम इन पर घात लगाकर हमला करेंगे। फिर पीतो अर्तुगरुल से सवाल करता है, हम ये कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो तलवारें भी नहीं हैं। इस पर अर्तुगरुल जवाब में कहते हैं, कभी एक पत्थर भी तलवार पर भारी होता है। फिर अर्तुगरुल सबको हौसला देते हुए कहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी कैद नहीं होंगे, हम हथियार नहीं डालेंगे। ये सुनकर सब में हिम्मत और हौसला आ जाता है। इसके बाद आप देखेंगे हानली बाज़ार में सारितिन के पास सिपाही आता है और कहता है, दूनदार साहब रास्ते में हैं और वो आपसे मिलने आ रहे हैं। इस पर सारितिन कहता है, वो इतनी जल्दी आ रहा है, यकीनन उसने कबीले को घायल कर लिया होगा। बहादुर साहब को पैगाम भिजवाओ ताकि वो भी यहाँ आ जाएं। वो दूनदार से मिलकर एग्रीमेंट पर मोहर लगा सकते हैं। वो कहता है, कोनिया और कारवनसराय से काफ़िले रवाना हो चुके हैं। बाज़ार को बेचकर इसे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कायम करना है ताकि बाज़ार तरक्की कर सके। डाकू मिनाहिस परेशान होकर बोलता है, अर्तुगरुल ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। सिपाही मिनाहिस से कहता है, अर्तुगरुल अकेला नहीं है, इसके साथ कोई और भी है। मिनाहिस कहता है, होशियार होकर ढूंढो।
ضرور اس کے ساتھ غلام ہی ہوں گے اور وہ ان کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حیمہ خاتون حلیمہ سے پوچھتی ہیں، میری بچی اپنی دل کی بات بتاؤ۔ پھر حلیمہ حیمہ خاتون سے کہتی ہیں، آپ نے ہمارے خیمے اور قبیلے کو اکٹھا رکھا، پھر آپ نے دوندار کے فیصلے کو انکار کیوں نہیں کیا؟ اس پر حیمانہ کہتی ہیں، دوندار ہمارے قبیلے کا سردار ہے اور اس نے یہ فیصلہ ہمیں بکھرنے سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ پھر حلیمہ کہتی ہیں، ہم ان زمینوں کو اپنا وطن بنانے کے لیے یہاں آئے تھے، ہم نے ان زمینوں میں اپنا دل اور جان لگائی ہے اور ہم نے اس کے لیے سخت محنت کی ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں، ہم نے ارطغرل کو اس کی زمین میں دفنایا ہے، ہم انہیں اس طرح پیچھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس پر حیمانہ کہتی ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس کے مقصد کو عزیز نہیں رکھتی؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ ہمارے حالات کتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں؟ پھر وہ کہتی ہیں، دوندار نہ سلیمان شاہ ہے اور نہ ہی ارطغرل، تو اسے ان سب باتوں کا اتنا تجربہ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں، دوندار ابھی جوان ہے اور وہ اسی صورتحال کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم پوری دنیا کا دکھ بھی سنبھال سکتے ہیں۔ حیمانہ کہتی ہیں، ارطغرل کی موت کے بعد اب یہ زمین وطن نہیں لگتی بلکہ ہمارے لیے پرائی جگہ بن چکی ہے۔ پھر حیمانہ حلیمہ سے کہتی ہیں، دوندار نے اپنے بھائیوں کو یہاں آنے کے لیے پیغام بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ یہاں ایک ساتھ رہ سکیں۔ پھر وہ حلیمہ کو اصلیحان کی طرف چلنے کا کہتی ہیں کیونکہ اسے ہماری ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے سارے غلام جنگل میں ارطغرل کے کہنے پر ہتھیار بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کے دشمنوں پر حملہ کر سکیں۔ پھر پیتو ارطغرل کے زخموں پر مرہم لگاتا ہے اور ارطغرل اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک آدمی رو رہا ہوتا ہے اور ارطغرل اس سے وجہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے، جب میں سمکو کے ہاتھوں میں آیا تو میں نے ہار مان لی تھی، لیکن آپ کا شکریہ، مجھ میں اپنے بچوں کے پاس واپس جانے کی ہمت آ گئی ہے۔ اور وہ ارطغرل کو دعائیں دیتا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ پھر ارطغرل اسے حوصلہ دیتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں، ہم اللہ پر امید چھوڑے بغیر لڑتے رہیں گے، یاد رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری طرف جابدار قبیلے میں دو سپاہی سونے کا باکس بہادر بے کے سامنے لا کر رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کرجا خاتون پوچھتی ہیں، یہ بکسے میں کیا ہے؟ بہادر جواب میں کہتا ہے، یہ جنگوں میں ہماری بہادری کا انعام ہے اور یہ مستقبل کے دروازے کھولے گا۔ تبھی سپاہی پیغام لاتا ہے کہ سارتین قبیق آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس پر بہادر بے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ۔ اتنا سونا دیکھ کر کرجا خاتون کہتی ہیں، سنا ہے سارتین صندوقیں بنانے کے ماہر ہیں۔ وہ کہتی ہیں، یقیناً یہ صندوق آپ کے سردار اعلیٰ بننے کے دروازے کھولے گا۔ پھر بہادر کہتا ہے، امیر سارتین ہمارے زمان ہیں، اب ہم کائی اور اصلیحان سے زیادہ مضبوط ہیں۔ وہ کہتا ہے، آج کے بعد ہمارے راستے میں جو بھی آیا ہم اسے کچل دیں گے۔ پھر کرجا خاتون کہتی ہیں، آپ کا راستہ ہمارا راستہ، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر بہادر کہتا ہے، میں امیر کے پاس سے واپس آ کر بیٹھ کر سارے سرداروں سے بات کروں گا اور انہیں جرگے کے لیے منانا ہوگا۔ پھر وہ کرجا خاتون سے کہتا ہے، ساری قبیلے کی خواتین سے بات کرو اور انہیں ہماری طرف کر لو۔ اس پر کرجا خاتون کہتی ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں ساری خاتون کو اپنی طرف کر لوں گی تاکہ کوئی بھی خاتون اصلیحان کے ساتھ نہ ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے سمکو اور اس کے سپاہی جنگل میں ارطغرل کی شدید تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ سمکو اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، ہمیں ارطغرل کو کس بھی حال میں ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ وہ ہماری واحد نجات ہے۔ پھر سمکو اپنے سپاہیوں کو سونا اور شہرت کی لالچ دیتے ہوئے ارطغرل کو ڈھونڈنے کا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ارطغرل کو ڈھونڈنے پر ہمیں اتنا سونا ملے گا کہ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ سن کر سارے سپاہی خوش ہو جاتے ہیں اور ارطغرل کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ پھر سمکو اپنے سپاہی سے اینتھیوس کو پیغام بھجوا کر اور گھوڑے اور آدمی لانے کا کہتا ہے۔ پھر مناحس ڈاکو کو سراغ ملتا ہے جسے وہ اندازہ لگا کر اس طرف بھاگتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور ان کے ساتھی جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پھر ایک آدمی ارطغرل کو آ کر کہتا ہے، آپ کے کہنے کے مطابق ہر جگہ جال بچھا دیا ہے۔ پھر ارطغرل اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے، ڈرنے اور خوف کھانے کے بجائے فتح اور اپنے بچوں سے ملاقات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر وہ سب سے کہتے ہیں، جا کر چھپ جاؤ تاکہ جب وہ آئیں تو ان پر بجلی بن کر گر پڑنا۔ اور سب چھپ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل راستے میں کھڑے ہو کر دشمنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے بعد حالنی بازار میں دوندار سارتین کے پاس آتا ہے اور سارتین اس سے پوچھتا ہے، کیا تم نے اپنے قبیلے کو قائل کر لیا؟ پھر دوندار ساری بات بتاتے ہوئے کہتا ہے، ارتغبے نے بازار اور ہجرت کے معاملے میں بغاوت کر دی اور اس کو روک دیا گیا اور انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں اپنے بھائی کے مقصد کو ترک کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر سارتین کہتا ہے، اس کی اتنی ہمت، اور وہ کیا چاہتا ہے؟
फिर धुंधार सारतन कुबेक को बताता है कि अर्तुगरुल बे जिरगा बुलाकर खुद सरदार बनना चाहते हैं। इस पर सारतन कहता है अर्तुगरुल की मौत के बाद वो अपने आप को सरदार कैसे चुन सकता है, और जब अभी सुलेमान शाह का बेटा मौजूद है तो आप खुद को इस बारे में परेशान मत करें और मैं आपके साथ हूँ। फिर धुंधार कहता है अम्मी जान भी इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहती। इस पर सारतन कहता है जब वो अपने बेटों से मिलेंगी तो उनकी तमाम फिक्रें ख़त्म हो जाएंगी। और उसी दौरान वहाँ बहादुर बे आते हैं और सारतन धुंधार को बहादुर बे से मिलवाता है। दूसरी तरफ जंगल में महालिस को मज़ीद सुराग मिलते हैं और वो अर्तुगरुल की तरफ बढ़ते हैं। फिर पीतो अर्तुगरुल को आकर बताता है कि वो आ रहे हैं। अर्तुगरुल कहते हैं आने दो, हम आज उन सब से बेगुनाहों के खून का हिसाब लेंगे। फिर धुंधार और बहादुर बे की मुलाकात दिखाई जाती है। फिर कुबेक धुंधार और बहादुर बे के बीच हानली बाजार बेचने की डील करवा देता है। धुंधार कहता है हमने सोचा कि ये हमारे कबीले के लिए बेहतरीन हल होगा और सबसे पहले मुझे सरदार के इंतखाब के लिए जिरगा बुलाना है। बहादुर कहता है याद रखें जो भी कीमत होगी मैं आपको दूंगा। फिर वो इस डील पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और धुंधार कहता है जैसे ही मैं सरदार बनूंगा ये बाजार आपका होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारतन और बहादुर बे बैठकर मंसूबे बना रहे होते हैं। सारतन कहता है मैं कल आपसे मिलने आऊँगा, ज़रूरी तैयारी कर लें। बहादुर कहता है आपका हमारे मेहमान खाने में आना हमारे लिए एजाज़ है। सारतन पूछता है मैं मरकज़ी खैमे में क्यों नहीं आ सकता। इस पर बहादुर बताता है असलिहान हमें अपने कबीले में नहीं देखना चाहती, इसलिए इसने हमें मेहमान खाने में ठहराया है। ये सुनकर सारतन कहता है आप यहाँ मेरे हुक्म पर आबाद होने के लिए आए हैं, और ये असलिहान खातून कौन होती हैं। फिर सारतन कहता है आप खैमे में हमारे खाने का इंतज़ाम करो, फिर देखते हैं असलिहान या कोई और क्या कर लेगा। फिर बहादुर बे वहाँ से चले जाते हैं। फिर सारतन अपने सिपाही को आरिस को पैगाम भेजने का कहता है कि बहादुर बे और धुंधार मान चुके हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल डाकुओं को आते हुए देख लेते हैं और वो उन पर हमला करने भागते हैं और दुश्मन उन पर अटैक करने की कोशिश करता है और वो सबको मौत के घाट उतार देते हैं। फिर डाकू के घोड़े एक जगह जाकर रुकते हैं और अर्तुगरुल के तमाम साथी उन पर अटैक कर देते हैं। फिर डाकू महालिस को पता चलता है कि ये उनके लिए जाल बिछाया गया था। इसके बाद सिपाही आरिस से पूछते हैं हम भी इनके पीछे क्यों नहीं जाते, क्योंकि अर्तुगरुल अभी अकेला है। वो कहते हैं हमारे लिए इसको ख़त्म करना आसान होगा। इस पर आरिस कहता है हम मसाइल पर मज़ीद तवज्जो देकर ख़ुद को मुसीबत में डालेंगे। अर्तुगरुल अभी शदीद ज़ख्मी हैं, इसके अलावा अभी उसका पीछा करने पर हम ज़ाहिर होंगे, इसलिए मिनाहिस और उसके आदमी काफ़ी समझदार और अच्छे जंगजू हैं। उन्होंने कारवानसराय में कितने लोगों को लूट कर मारा है, तो वो अर्तुगरुल का सर मेरे पास ज़रूर लाएंगे। फिर एक सिपाही पूछता है अगर अर्तुगरुल ज़िंदा बच गया और अपने कबीले वापस जाने में कामयाब हो गया तो फिर। इस पर आरिस कहता है अगर अर्तुगरुल को पता चल गया कि उसे जाल में मैंने फंसाया था तो हम उसके लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। फिर वो सब सिपाहियों से कहता है आज से हम जंग की हालत में हैं, सब तैयार हो जाओ, हमें अर्तुगरुल को कबीले पहुंचने से पहले ख़त्म करना होगा। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल की जंग जारी होती है। पीतो पर मिनाहिस हमला करने की कोशिश करता है और मिनाहिस को अर्तुगरुल मार देते हैं और सरदार के मरने पर सारे डाकू वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हैमाना और हलीमा सुल्तान असलिहान के कबीले पहुँचते हैं और वहाँ सब उन्हें वेलकम करते हैं और असलिहान भी उनको अपने कबीले में वेलकम करती हैं। हैमाना कहती हैं हमने तुम्हारे हाल का सुना और फ़ौरन चले आए। इस पर असलिहान उनका शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं मुझे पता था आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हलीमा सुल्तान और हैमा खातून को जावदार कबीले में देखकर बहादुर बे के बेटे और किरजा खातून हैरान हो जाते हैं। ये देखकर किरजा खातून कहती हैं लगता है असलिहान खातून ने बहादुर साहब के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी है। और एपिसोड 7 यहीं ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। For more videos, subscribe and thanks for watching.